बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं MQ टेक। तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन को मेरे चैनल पर खुशामदीद। हमने अपनी पिछली वीडियो में HTML को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि HTML क्या होती है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि HTML टैग्स की लैंग्वेज होती है, टैग्स को अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जी हमने HTML को यूज़ कैसे करना है, उसके अंदर कोड कैसे लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करेंगे, वो मैंने आपको बताया था हम एटम कोड एडिटर यूज़ करेंगे, जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। आपके पास अगर नहीं है, आपने भी इंस्टॉल नहीं किया, तो आप इसे अपने पास, ठीक है, atom.io से मैंने आपको बताया था, इसकी वेबसाइट भी बताई थी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा फ़िलहाल हमें और कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए फ्रंट एंड की लैंग्वेज के लिए। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि HTML फ्रंट एंड लैंग्वेज है और इसको ब्राउज़र डायरेक्ट खुद समझ लेता है। इसके लिए हमें किसी किस्म की ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम अब देखेंगे हाउ टू राइट कोड इन HTML। ठीक है, कि हमने HTML का कोड कैसे लिखना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी आपने अपना एक फ़ोल्डर बना लेना है। मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसे प्रैक्टिस का नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने ये फ़ोल्डर बना लिया है। ठीक है, अब इस फ़ोल्डर को मैंने क्या करना है, आपने यहाँ पे कोई भी, जब यहाँ पे किसी फ़ाइल क्रिएट करनी है ना, जैसे आप, ये मेरे पास एक वर्ड की फ़ाइल ओपन हुई है। ठीक है, ये फ़ाइल मैंने क्रिएट की है, इसके बाद अब मैं इसमें जो है वो लिख सकता हूँ। अब क्या करना है, हमने कोड लिख के एक दफ़ा फिर डिलीट तो नहीं कर देना, हमने अपने कोड को, अपने प्रोजेक्ट को रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। ठीक है, हमेशा के लिए रखना है। तो हम क्या करते हैं, हमें हमारे प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा फ़ाइलें होती हैं। ठीक है, तो हम वो किसी एक फ़ोल्डर में रखते हैं ताकि जब हम अपने प्रोजेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो वो पूरा का पूरा फ़ोल्डर ही मूव कर दें। ठीक है, तो मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना दिया प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आपने यहाँ पे आना है, ये फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है ऐड प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर ऐड कर दूँगा। ये देखें, ये डेस्कटॉप पे मैंने बनाया था प्रैक्टिस के नाम का। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अभी ये फ़ोल्डर बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई फाइल नहीं है, कोई इमेज, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट पे आ रहा है न्यू फाइल। ठीक है, तो हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है सबसे पहले और यहाँ पे हमने फ़ाइल को नाम देना है। ठीक है, फ़ाइल को नाम देना ज़रूरी होता है, तो हम इसका कोई भी नाम रख देते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ practice.html। .html ज़रूरी है क्योंकि इससे फ़ाइल को, ये फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है कि ये किस टाइप की फ़ाइल है। ठीक है, तो ये हमने डिफ़ाइन करना होता है, बताना होता है फ़ाइल के नाम के साथ ही कि ये हमारी HTML की फ़ाइल है। जैसे इमेज के साथ जो है उसकी एक्सटेंशन दी होती है कि ये JPG है या PNG है या जो भी है, तो इसी तरह हमारी ये HTML की फ़ाइल के साथ भी हम नाम के साथ जो है वो उसके, इसकी एक्सटेंशन लिखेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये फ़ाइल किस टाइप की है। ठीक है, तो और दूसरा, नाम में हमने स्पेस या स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं करने। अगर कहीं पे ज़रूरत है तो आप जो है वो अंडरस्कोर जो है वो यूज़ कर लें। ठीक है, बाकी इसमें नाम में आपने स्पेस या कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं करना। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे फ़ोल्डर में भी फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो गई होगी। ये देखें, ये जो है हमारे पास HTML की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई हुई है। ठीक है, अभी ये फ़ाइल बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं इसको, अगर आपको, बल्कि इसमें पहले कुछ थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं अब इसमें थोड़ी सी ना चीज़ें आपको ये लिख के भी बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले क्रिएट न्यू फ़ोल्डर। ठीक है, आपने फ़ोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ऐड प्रोजेक्ट फ़ोल्डर करना है।
अपने कोड एडिटर में अपने फोल्डर को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने क्रिएट न्यू फाइल करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइल को नाम देना है, ठीक है। और उसमें जो है फाइल नेम में आपने क्या क्या चीज़ों किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कोई स्पेस ना हो, नो स्पेस, नो स्पेशल करैक्टर, ठीक है। उसमें स्पेस भी ना हो और स्पेशल करैक्टर भी ना हो। और एट द एंड ऑफ फाइल नेम .html एक्सटेंशन मस्ट बी राइट या डिक्लेयर या जो भी कह लें आप उसको, ठीक है। कि आपने फ़ाइल के एंड पे .html की एक्सटेंशन जो है वो लाजमी बतानी है, जिससे ये पता चले कि फ़ाइल है किस टाइप की, ठीक है। अच्छा, अब आप जैसे कोई वर्ड की या कोई फ़ाइल आप लिखते हैं, उसके अंदर आपने कोई भी कोड लिखना होता है, तो HTML में हम जब कोड लिखते हैं तो हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ये डिक्लेयर करना होता है, बताना होता है कि जी हमारी ये फ़ाइल, ठीक है, किस टाइप की है, HTML टाइप की है। मैं आपको कोड लिख के फिर आपको बताता हूँ कि है क्या चीज़। आप यहाँ लिखेंगे डॉक टाइप HTML, ठीक है, और इस टैग को यहीं पे ही क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या है कि जी आपने एक ये ब्रैकेट शुरू की, ठीक है, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन दिया, उसके बाद आपने लिखा जी डॉक टाइप और आपने फिर उसको लिखा HTML। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, ये जो आपकी फ़ाइल है, ये कौन सी फ़ाइल है? ये HTML की फ़ाइल है, ठीक है। अब ये जब कोड इसके अंदर का चलेगा तो तब ये जब जहाँ पे जिस ब्राउज़र पे चल रहा होगा तो वो ये बताएगा कि जी इसके अंदर HTML का कोड है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम HTML का टैग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद HTML का टैग क्लोज़ करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि हम टैग किस तरह से स्टार्ट करते हैं और किस तरह से एंड करते हैं। आपने इस तरह से ये टैग स्टार्ट किया और इस ब्रैकेट के इस स्लैश के साथ आपने फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपने जो है वो इस टैग को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हर फाइल का एक हेड होता है और इसकी बॉडी होती है, ऐसे ही HTML फाइल का भी एक हेड पार्ट होता है और एक बॉडी होती है, ठीक है। तो मैं इसको, आप जब भी आप करेंगे लिखेंगे तो आपने पहले इसका हेड पार्ट लिख लेना है, ठीक है। हेड को आपने स्टार्ट किया और फिर ऐड किया, ठीक है। इसके बाद इसकी बॉडी होती है, वो आप लिखेंगे बॉडी का टैग। ये मैं आपको थोड़ा सा लिख लूँ फिर आपको बताऊंगा, तो आपको ये जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी जी। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास किस टाइप का है, ठीक है, HTML है, ठीक है। फिर मैंने उसमें लिखा HTML का टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर फिर HTML के बताया कि जी इसके अंदर इस टैग के अंदर यानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक यानी लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 9 के दरमियान जो भी कोड लिखा जाएगा वो HTML का कोड कंसीडर किया जाएगा। अगर लाइन नंबर 10 पे यहाँ पे कुछ लिखा जाता है तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। ये आपके एरर क्रिएट कर सकता है, ठीक है, या ये आपकी फ़ाइल पे शो भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपने जो भी HTML का कोड लिखना है वो इसके अंदर लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले इसको सेव करते हैं, मैं आपको इसको ब्राउज़र पे रन करके दिखाता हूँ कि जी हुआ क्या है, अभी तक क्या सूरत हाल है, ठीक है। मैं इसको गूगल क्रोम पे रन करता हूँ तो देखें मेरे पास ये एक फ़ाइल का पूरा पाथ आ रहा है जी, ठीक है। यूज़र TCP डेस्कटॉप प्रैक्टिस और practice.html, ठीक है। ये यहाँ ये फ़ाइल पड़ी हुई है और देखें लास्ट पे ये practice.html मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी फ़ाइल का नाम जो है वो आ रहा है कि मैंने practice.html फ़ाइल ओपन की हुई है। ये एक ब्लैंक फ़ाइल है,
क्योंकि इसमें कुछ भी कोड कोई काम नहीं किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ उसका जो मेन जो पार्ट है सिर्फ वो लिखा हुआ है कि जी बताया हुआ है कि जी आपने ये इसके अंदर कहाँ कहाँ कौन सा काम करना है, ठीक है। यानी जो हेड का पार्ट होगा आपके पेज का वो आप इसमें लिखेंगे, जो बॉडी का पार्ट होगा वो आप इसमें लिखेंगे। अच्छा, अब एक बात, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा, अब हम यूज़ कर रहे हैं कोड एडिटर, ठीक है। मैंने आपको कल मुख्तलिफ कोड एडिटर बताए थे अपनी पिछली वीडियो में कि आप जो भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। हमें कोड एडिटर का क्या फ़ायदा है, हम कोड एडिटर क्यों यूज़ करते हैं? कोड एडिटर इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमें हिंट देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ HT लिखा तो इसने मुझे जो है वो एक हिंट दे दी। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वो सारी चीज़ जो मैंने ख़ुद से टाइप की थी वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है ना वो मुझे इसने कोड एडिटर ने ख़ुद से बना के दे दिया, ठीक है। मैंने को डॉक टाइप जो है वो डिक्लेयर किया था वो भी खुद हो गया, HTML का टैग भी खुद लिखा गया, हेड भी लिखा गया और बॉडी भी लिखी गई। अच्छा, इसमें ये कुछ वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये मेटा वगैरह है, ठीक है, और ये लैंग्वेजेस वगैरह ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ। अच्छा, आप देखें हेड का टैग है और एक बॉडी का टैग है, ठीक है। तो मेरी फ़ाइल पे हम यहाँ आते हैं, हमारी फ़ाइल पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये अभी भी ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज़ देखें, यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ आ रहा है कि जी practice.html। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जी इनबॉक्स, ये मैंने ये जीमेल का इनबॉक्स ओपन हुआ है तो यहाँ पे इनबॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ माई फीड में जॉब फीड्स लिखा हुआ आ रहा है, कुछ यहाँ पे डू एक्सेलेंट डाटा एंट्री लिखा हुआ आ रहा है, ये फाइवर ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये फाइवर का ये लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके एक्सटेंशन नहीं, इसका सिर्फ नाम शो होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। ये क्या ओपन हुआ है, जैसे यहाँ पे ये इनबॉक्स ओपन हुआ है तो यहाँ पे ये तो नहीं लिखा हुआ कि inbox.html ओपन हुआ है, ठीक है, या inbox.php ओपन हुआ है, ये तो नहीं लिखा हुआ ना। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि ये इस तरह से लिखा हुआ ना आए। तो वो कैसे होगा, वो मैं यहाँ टाइटल में दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ होम, ठीक है। मैं Ctrl+S करता हूँ, अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे वो जो practice.html आपका लिखा हुआ आ रहा था अब होम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो इसके बाद हम अपने हेड टैग में CSS को इंक्लूड करते हैं, जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करते हैं, बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा बाकी की जो कोडिंग होती है, जो बाकी का कोड हमने काम करना होता है वो बॉडी के टैग में करना होता है। अच्छा, मैं एक हेडिंग लिखता हूँ H1, ठीक है। अब देखें मैंने सिर्फ H1 लिखा तो मेरे पास हिंट आ गई, मैंने एंटर प्रेस किया, लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। मैं कोई भी ऐसे कोड जो है वो डमी कोड लिख रहा हूँ, उसमें डमी सी चीज़ें लिख रहा हूँ। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखें ये मेरे पास एक हेडिंग लिखी हुई मेरे पेज पे अब शो होना शुरू हो गई। क्यों? ये मैंने बॉडी के टैग में लिखा था। बॉडी के टैग में जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। अच्छा, हेडिंग हमारे पास मैंने आपको कल शायद बताया था कि H1 H2 H3 ऐसे H6 तक हमारे पास ये हेडिंग्स के जो है वो नंबर या साइज़ हैं। जो H1 है बिगेस्ट एंड बोल्डेस्ट हमारे पास हेडिंग है, ठीक है। यानी कि अगर H1 हेडिंग हम लिखेंगे तो ये हमारे पास इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होगा और ये बोल्ड भी होगी। H2 करेंगे तो उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इससे कम होगा, अपना H1 से साइज़ भी कम होगा और बोल्ड भी कम होगी। मिसाल के तौर पे हम इसको लिख के देखते हैं। मैं लिखता हूँ H2, दिस इज़ माई सेकंड हेडिंग, ठीक है। Ctrl+S किया और अपने ब्राउज़र पे आकर पेज को रिफ़्रेश किया तो देखें ये जो दूसरी हेडिंग H2 हमने लिखी थी, दिस इज़ माई सेकंड हेडिंग, ये इस फर्स्ट से
साइज़ में इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी कम है और बोल्ड भी इससे कम है। तो इस तरह से आप H3 H4 मतलब जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है हेडिंग जिस साइज़ की, तो हम वहाँ पे उस साइज़ की हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो ये नंबर है इनका ताल्लुक़ सिर्फ साइज़ से है। ऐसा नहीं है कि आप H1 पहले लिखें, H2 बाद में लिखें, H3 लिखें, इस तरह से हरगिज़ नहीं है। मतलब जी, तो आपको यहाँ तक क्लियर है कि हमारे पास हेडिंग कितने टाइप की हैं हमारे पास, यानी कितने साइज़ हैं, H1 H2 H3 और ऐसे ही H4 H5 और H6, ठीक है। कि जो H1 है हमारे पास वो बिगेस्ट एंड बोल्डेस्ट है, बाकियों के साइज़ हमारे पास फिर उससे कम होते जाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये हाँ ये वाला पेज था हमारा। तो देखिए मैंने H1 यहाँ पे लिखा था, तो हमारा H1 जो है वो उसका साइज़ बड़ा था, H2 का छोटा था। मैं इसी तरह आपको H3 एक एग्जांपल जो है वो लिख के दिखाता हूँ। ये चले हम H5 कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ एन अदर हेडिंग, ठीक है। ये हमारे पास एक और हेडिंग है। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। मैंने जैसे पेज को रिफ़्रेश किया, देखें H1 H2 और H5 जो मैंने लिखा, तो वो इससे बहुत ही ज़्यादा टेक्स्ट का जो साइज़ है वो छोटा है, लेकिन बोल्ड भी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हमने कोई पैराग्राफ अपने अपने पेज पे ऐड करना हो, ठीक है, कोई पैराग्राफ लिखना हो, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पी का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। मैंने जैसे ही पेज को रिफ़्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पे ये एक टेक्स्ट, एक लाइन लिखी हुई आ गई। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है, ना बोल्ड है ना इसका कोई साइज़ बड़ा है, ठीक है। एक नॉर्मल साइज़ है, जैसे एक नॉर्मल साइज़ का टेक्स्ट होता है हमारे पास, वैसे ही ये हमारे पास थोड़ा सा स्पेलिंग, ठीक है। मैंने इसको ठीक कर लिया। तो इसको मैं अब दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पर ये H और T और H दोनों कैपिटल थे। तो देखें अब हमारे पास ये एक नॉर्मल फ़ॉन्ट में जो है वो लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है कि हमने हेड के टैग में जो है वो सिर्फ अभी फ़िलहाल ये लिखा है कि टाइटल लिखना है हमने। कौन सा टाइटल, ये वाला टाइटल जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मैं ये बाकी चीज़ें एक मिनट क्लोज़ कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास शो हो रहा है ये वाला, ठीक है, होम जो मैंने यहाँ पे लिखा था। अब बाकी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं वो कहाँ लिखी हैं, वो बॉडी के टैग में लिखी है, ठीक है। ये बॉडी का टैग यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। मेरी बाकी सारी चीज़ें मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमने कल देखा था कि जी HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट हमने देखा था कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, विकिपीडिया ओपन करके दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। तो अगर आपने उस तरह का कोई हाइपर टेक्स्ट बनाना हो तो वो हाइपर टेक्स्ट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है ना, तो उसके लिए हमें इसका पता होना चाहिए। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, मैंने कल आपको बताया था कि कोई ऐसा टेक्स्ट जो क्लिकेबल हो, जिसके क्लिक करने पे हम किसी और पेज पे या किसी और वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक हो गया। तो इसके लिए हम या एंकर, इसे हम कहते हैं एंकर टैग या टैग हम इसे कहते हैं, ठीक है। मैंने जैसे ही लिखा तो मेरे पास जो है वो ये देखें एक हिंट आ गया। मैंने एंटर प्रेस किया और उसके बाद मेरे पास जो ये कुछ एक इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है, टैग और उसका एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट, ये टैग के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। इसके बाद मेरे पास एक href का एट्रीब्यूट यूज़ हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये टैग क्लोज़ हो गया। एट्रीब्यूट जो href है, href का क्या मतलब होता है, हाइपर रेफरेंस, ठीक है। इस href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ क्लिक टू विज़िट गूगल, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखना एक मिनट, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें ये ब्लू भी हो गया है और अंडरलाइन भी है, क्लिकेबल भी है,
लेकिन अभी मैंने इसको बताया नहीं है कि आपने गूगल पे जाना कैसे। अगर देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा। 1 2 3 मैंने 4 5 दफ़ा क्लिक कर दिया, ठीक है, लेकिन नहीं, कोई भी जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ, मुझे अगले पेज पे नहीं लेके गया। क्यों? टेक्स्ट तो ब्लू भी हो गया, ठीक है, क्लिकेबल भी हो गया। अब इस पर देखें, इस पर मैं कर्सर लेके जाता हूँ, इस पर क्लिक नहीं होता, ये सिलेक्ट हो जाता है इसको जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। लेकिन जब इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये इस पर क्लिक होता है, लेकिन ये क्या करता है, अगले पेज पे या अगली वेबसाइट पे हमें नहीं लेके जाता। लेकिन मैंने, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे बताया ही नहीं है, उस वो एड्रेस ही नहीं दिया जहाँ पे हमने इसको लेकर जाना है। तो मैं यहाँ पे जहाँ ये हैश लिखा हुआ है ख़त्म करके एड्रेस लिखता हूँ https://www.google.com। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है कि जी अगर मैंने गूगल के पेज पे लेके जाना है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखिएगा, अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ब्राउजिंग हुई और उसके बाद ये मुझे गूगल वाले पेज पे ले आया। मेरा वो पिछले वाला जो पेज था वो गायब हो गया, ठीक हो गया। तो मैं इसको दोबारा बताता हूँ मैंने कैसे किया, ठीक है। मैंने ए टैग लिखा, एंकर ए टैग, ठीक है, एंकर टैग या ए टैग इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने एक href का एट्रीब्यूट यूज़ किया, ठीक है। हमने ये एक टेक्स्ट लिखा, ये वाला टेक्स्ट जो मैंने पहले लिखा था, मैं 1 मिनट इसको ख़त्म करके दोबारा आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, एंकर टैग आ गया मेरे पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक टू विज़िट गूगल। अब जो मैंने इस टैग के, जो ये स्टार्टिंग टैग के ब्रैकेट के बाद और इस एंडिंग टैग के ब्रैकेट से पहले इस दरमियान में जो भी टेक्स्ट लिखा है, ये मेरे पेज पे शो होना है। अच्छा, अब ये जो एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज़ मैंने लिखी है, ये मेरे उस पेज पे तो शो नहीं होना, यहाँ पे मैंने इसको बताना है कि जब इस वाले टेक्स्ट पे क्लिक होना है तो आपने क्या करना है, आपने मुझे इस पेज पे लेके जाना है, ठीक है। www.google.com, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ है, अब देखें मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये गूगल पे ले गया। अच्छा, आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ये वाला पेज यहीं पे मौजूद रहता है, आपको यहाँ न्यू टैब में ओपन करके दिखाता है। जो भी आपको न्यू वेबसाइट या न्यू पेज पे जब लेके जाना होता है तो एक नए टैब में लेके जाता है। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, सॉरी ये यहाँ नहीं लिखना था, ये यहाँ पे लिखना था, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिख रहा था, मिस्टेक ये, इसके मिस्टेक क्या थी कि ये एक एड्रेस था, एक जहाँ पे मुझे अपनी फ़ाइल को लेके जाना था, जो न्यू फाइल जो ओपन होनी थी उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ था। अगर मैं ये इसके साथ इसको यहाँ पे ये लिख देता तो ये क्या होता है, ये हमारा एड्रेस गलत हो जाता। जब मैं इस पर क्लिक करता तो मुझे ये पेज लोड होके नज़र नहीं आता या कोई एरर आ जाता। तो मैंने इसलिए इसको जो इन्वर्टेड कोमाज हैं इससे बाहर लिखना है मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट लिखा टारगेट का, उसके मैंने लिखा ब्रैकेट, उसके बाद इक्वल टू लगाया और कोमा के दरमियान जो है वो मैंने लिखा अंडरस्कोर ब्लैंक। अब ये देखें मुझे क्या करता है, मैं इसको इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। मैंने रिफ़्रेश किया, उसके बाद मैंने जब इस पर क्लिक किया तो मुझे ये अगला टैब ओपन करके इसने गूगल दिखाया। मेरा ये वाला पेज यहाँ पे मौजूद है और ये देखें मुझे नया टैब में ओपन करके इसने दिखा दिया, ठीक है। आप एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यू कैन यूज़ टैग इनसाइड ए टैग, ठीक है। यानी एक टैग के अंदर आप और टैग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं अपने पेज पे तो आप इमेज कैसे लगाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे, ये आपका, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ,
यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे कोई कहीं पे आप अपनी कोई इमेज दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इमेज आपने कैसे लगानी है। अच्छा, इमेज लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊं। आपने क्या करना है, आपका जो भी प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है, मेरा ये प्रैक्टिस का फ़ोल्डर है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ओपन करके इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पिक्चर रख लें, इमेजेस रख लें, कुछ भी रख लें। ठीक है, मैं इसका नाम इमेजेस रखता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास ये एक फाइवर की इमेज पड़ी है, मैं इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं ये फाइवर 2018 ये सिर्फ इसको फाइवर कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, उसकी एक वजह है कि मेरा ये, मैंने जब ये प्रोजेक्ट अपना मूव करना है तो मैंने क्या करना है कि ये वाला फ़ोल्डर, प्रैक्टिस वाला फ़ोल्डर मूव करना है, तो उसके साथ ये इसकी इमेज भी मूव हो जाएगी। अगर मैं इसको कहीं और से, इसका डेस्कटॉप से, ये डेस्कटॉप पे मेरे पास पड़ी हुई है या किसी ड्राइव में पड़ी हुई है, मैं वहाँ से पिक्चर को अपलोड करके लगा देता हूँ। जब मैं अपना ये वाला फ़ोल्डर मूव करूँगा कहीं और पे, किसी और पीसी पे या किसी और को दूंगा, तो या मैं किसी क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ, तो जब मैं क्लाइंट को दूंगा तो मेरी वो पिक्चर जो है वो मूव नहीं होगी, या मैं भूल जाता हूँ तो वो फिर मसला होगा। ठीक है, कि मैंने ये पिक्चर कहाँ से लगाई थी, कैसे लगाई थी, बाद में अगर मुझे याद नहीं रहती तो वो प्रॉब्लम होगा। तो आपने अपनी ये आदत बनानी है कि आपने अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है, उसका नाम रखना है इमेजेस, पिक्चर या जो भी आप रखना चाहते हैं रख लें। उसके अंदर आपने जो है वो इमेजेस प्लेस करनी है अपनी। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि इमेज आपने अपने ब्राउज़र पे लेकर कैसे आनी है। ठीक है, अच्छा मैं एंकर टैग से पहले अगर इमेज लगाता हूँ, उसके लिए हमारे पास IMG का टैग इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट कोई नहीं है, इसलिए इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता। जैसे H1 का ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग टैग है, इसके दरमियान टेक्स्ट था। अब पैराग्राफ है, इसका ये एंडिंग और ये स्टार्टिंग और ये इसका एंडिंग टैग है, इसके अंदर टेक्स्ट था। एंकर का भी देखें, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग था, इसके अंदर टेक्स्ट था। अब इमेज का क्या है, इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं होता, तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग इसका यही खुद ही है, ये स्टार्टिंग भी खुद है और एंडिंग भी खुद है। अच्छा, अब इसके अंदर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है SRC, सोर्स का। हमने सोर्स बताना होता है कि कहाँ से इमेज आएगी। ठीक है, ये इमेज का टैग लगा लिया, किसके लिए, IMG का टैग इमेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आपने सिर्फ टैग्स को याद रखना है कि कौन सा टैग किस लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखें जैसे हेडिंग का टैग है तो H से ये याद रह जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और अगर पैराग्राफ है तो P से है, अगर एंकर टैग है, ठीक है, तो A से है, इमेजेस का IMG से है, इस तरह से जो है वो होगा। अच्छा, अब जो मेरी इमेज है वो कहाँ पड़ी हुई है, वो एक फ़ोल्डर है इमेजेस का। ठीक है, उसके अंदर इमेज का नाम क्या है। ठीक है, ये वाली स्लैश लगाएंगे, उसके बाद हम इमेज का नाम बताएंगे, FIVER। मैं स्पेलिंग चेक कर लो इमेज के, जी फाइवर, और ये है हमारे पास PNG फाइल है। ठीक है, fiver.png। ठीक है, आपने क्या करना है, सोर्स और उसके सोर्स में फ़ोल्डर बताना है कि कौन से फ़ोल्डर में आपकी इमेज पड़ी हुई है, फिर उसके बाद उसका नाम बताना है। नाम के स्पेलिंग ठीक होने चाहिए और उस इमेज की एक्सटेंशन ठीक होनी चाहिए। अगर नाम के स्पेलिंग गलत हुए या एक्सटेंशन गलत हुई तो आपकी इमेज लोड नहीं होगी। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए मैंने जैसे रिफ़्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पे वो इमेज जो है वो नज़र आना शुरू हो गई। और ये देखें, ये मैंने क्या कहा था कि आपको इस टैग से ऊपर जो है वो मैंने इमेज लगानी है, लगा के दिखानी है। तो मेरी इमेज जो है वो इस वाले टैग, एंकर टैग से पहले डिस्प्ले हो रही है। मैं इसके बाद भी लगा सकता हूँ। अच्छा, मैं इसका साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैं इसकी जो है वो मार्जिन वगैरह भी सेट कर सकता हूँ, वो भी फिर आप इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे कि वो किस तरह से होगा। ठीक है, अच्छा अगर देखें ये PNG के, मैं इसको JPEG कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें अब क्या होता है, कुछ भी नहीं। ये देखें, ये टूटी हुई है, कटी हुई है, कि इस इमेज का कुछ इस तरह का ये कुछ आपको यहाँ पे ये आइकन टाइप शो हो रहा है कि यहाँ पे कोई इमेज है जो डिस्प्ले नहीं हो रही उस या मिल नहीं रही। ठीक है, ब्राउज़र को ये इमेज मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे JPG की इमेज तो मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे तो PNG की इमेज पड़ी हुई है, PNG टाइप की। ठीक है, जैसे ही मैंने PNG करके Ctrl+S करके फिर इसको रिफ्रेश किया ब्राउज़र को, तो मेरे पास देखें ये दोबारा से उस ब्राउज़र को इमेज मिल गई है। ठीक है, तो
आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हमने हमारा जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, हमने वो सीखा कि हमारे पास HTML का जो है कि अंदर हमने HTML को कोड करना होता है। एक चीज़ और आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी कोई स्टार्टिंग टैग आपने लिखना है किसी भी चीज़ का, तो उसका एंडिंग टैग आपने साथ ही लिख देना है। यानी आपने HTML का स्टार्टिंग टैग आप मैनुअली खुद लिख रहे हैं, तो आप HTML का स्टार्टिंग टैग के बाद एंडिंग टैग भी खुद ही लिख देंगे। ऐसा ना हो कि आप कोड करते 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 गुम हो जाएं और बाद में भूल जाएं कि जी एंडिंग टैग भी हमने लिखा था या नहीं लिखा था, और फिर आपको जो है डीबगिंग करनी पड़े, आपको समझ ना आए कि आपका एक दिन पूरा इसी में गुजर जाए कि जी मेरे कोड में मसला कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जो टैग स्टार्ट करें साथ ही उसकी एंडिंग उसी टाइम ही लिख दें। ठीक है, उसमें हमने फिर उसके बाद देखा जी हमारे पास जो है वो एक किसी भी पेज का हेड पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है। हेड के अंदर हमने टाइटल को देखा कि टाइटल हम किस तरह से लिखते हैं, और बॉडी के अंदर हमने थोड़ी सी एक प्रैक्टिस की कि हमने हेडिंग लिखनी है या इमेज लगानी है, पैराग्राफ लिखना है या कोई लिंक लगाना है। ठीक है, तो वो हम किस तरह से लगाते हैं। हमारी आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो अगली वीडियो में मिलते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।